अब हम आते हैं थर्ड मेथड के ऊपर। थर्ड अक्सर आप लोगों ने नाम सुना हुआ प्रोडक्ट मेथड। इस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग वर्क करते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला बहुत जरूरी हो जाता है। ये फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। ये 1/12 क्वेश्चन का पार्ट है क्योंकि हम पूरे 12 मंथ के बेस पर ही क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12 तो बहुत ही आसान है। प्रोडक्ट पे 8% लिया इंटू 1/12 किया, डायरेक्टली आंसर आ गया हमारा 53,400। तो देखिए 53,400, 53,400 आंसर एक जैसा आ गया। आप कहेंगे सर वो तो ठीक है, मगर ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट 80,10,000 कहां से आ गया? हाँ बेटा बताते हैं इसको कि कैसे आ गया। देखिए इस तरफ, अब यहाँ पर कैलकुलेशन है अमाउंट इंटू मंथ इंटू पीरियड। मैंने आपके लिए लिख दिया कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट, कितना अमाउंट किस मंथ के लिए हम यूज कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ये मिलता जुलता है टाइम पीरियड के जैसा, मगर कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी अलग होती है। तो 6 लाख सबसे पहले हमने यूज किया। यहाँ से इनिशियल स्टेज थी, टाइम डिस्टर्ब नहीं हुआ, मतलब ना ही कोई एडिशनल कैपिटल थी और ना ही कुछ विड्रॉन था। तो 3 मंथ के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18 लाख की हमारी फिगर बन जाती है। आफ्टर देन 6 लाख के बाद में क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल 1,50,000 आया। तो 6 लाख प्लस 1,50,000 मतलब अब 7,50,000 हो गया। तो 7,50,000 पर नेक्स्ट 3 मंथ के लिए हम देखेंगे तो नेक्स्ट 3 मंथ पे टोटल प्रोडक्ट हुआ 22,50,000। अब क्वेश्चन में 90,000 की ड्राइंग दे रखी है तो 7,50,000 की वैल्यू डिडक्ट हो जाएगी 90,000 से और वैल्यू आती है 6,60,000। तो 6,60,000 अगले 6 मंथ तक का प्रॉपरली यूज हुआ है। तो 6 मंथ तक का यूज करने पे 39,60,000 हमारा प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट मेथड में जरूरी हो जाता है कि हम प्रोडक्ट को पहले सॉल्व करना सीख लें। और जब इन प्रोडक्ट को पीरियड के अकॉर्डिंग किया गया था टोटल करते हैं तो वो 80,10,000 होता है। और जैसे ही आपको प्रोडक्ट का टोटल मिला वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फॉर्मूले में किसी 80,10,000 को देख के रखा गया और उसके बाद परसेंटेज लगाई गई। देन 1/12, 1/12 याद रखिएगा क्योंकि 12 मंथ के बेस पे क्वेश्चन है। तो 1/12 पार्ट ऑफ फॉर्मूला होता है। तो 1/12 किया तो 53,400। तो आपने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को देखा कि कैसे हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन को 3 सेपरेट मेथड से किया। अब आगे कोई मन में क्वेश्चन आता है सर तो क्या हमें एग्जामिनेशन में ये तीनों तरीके करने पड़ेंगे? नहीं, ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। क्वेश्चन में नहीं गिवन होता कि आप किस मेथड से सॉल्व करें। इस 3 मेथड से जिसके ऊपर भी आपको कमांड लगे आप सिर्फ उसी से ही सिंगल सॉल्व करिएगा। एक से ज्यादा बार कर देंगे तो टीचर कहेगा लगता है कुछ ज्यादा ही आता है, टाइम आपका वेस्ट होगा। यहाँ पर से मेरा पर्पज ये था कि कंफ्यूज नहीं हो और डाउट आपके क्लियर हो कि क्या अगर प्रोडक्ट करें तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, टाइम पीरियड को बेस रख के करें तो कैसे सॉल्व होगा, अमाउंट को बेस रख के करें तो कैसे सॉल्व होगा। इसके लिए मैंने एक्स की कैपिटल को बेस किया था आपको समझाने के लिए। घबराइए नहीं, अभी हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं वाई की कैपिटल को लेकर के, ठीक इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। वाई के केस में देखिए यहाँ पर मैंने उसी ही चार्ट को यूज किया है आपको समझाने के लिए कि जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो वाई के केस में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों को एक्स के केस में थोड़ा बहुत डर लगा था और टफ लग रहा था, कंफ्यूजन लग रहा था, तो वाई को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो काफी इजी हो जाएगा। तो वाई के केस में ट्रेडिशनल मेथड पे हम सबसे पहले आते हैं, अकॉर्डिंग टू अमाउंट करते हैं। ये हमारे लिए सबसे इजी पड़ता है। जैसे ही क्वेश्चन अमाउंट दिया है वैसे ही हमने सॉल्व कर दिया। वाई के केस में सबसे पहले इनिशियल कैपिटल अमाउंट देखिए कितनी दे रखी है, 9 लाख दे रखी है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे 9 लाख के क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। और ये 9 लाख जो है कितने समय तक का क्वेश्चन में यूज हुई है बस हमें उसको देख लेना है। तो 9 लाख इनिशियल लेवल थी, फर्स्ट डे से बिजनेस में आई है। तो ईयर का एंड कब होता है? 31 मार्च। तो इसका मतलब 9 लाख पूरे 12 मंथ यूज हुई। तो 9 लाख पर जब हम 12 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 9 लाख पर 8% 12 मंथ से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर होता है 72,000। डायरेक्ट अमाउंट से काम कर रहे हैं तो 72,000 9 लाख पूरे साल भर यूज किया तो होल ईयर का वैल्यू कैलकुलेट हुई। फिर दूसरे अमाउंट क्या ऊपर आते हैं और अमाउंट क्या क्या हो सकते हैं? तो एडिशनल कैपिटल हो सकता है, तो ड्राइंग हो सकता है। तो एडिशनल कैपिटल के ऊपर ध्यान दीजिए कि 1,80,000 है। तो अब 1,80,000 बिजनेस में यूज हुआ तो कुछ नहीं, डायरेक्ट अमाउंट से स्टार्ट करना है। तो सबसे इजी पड़ता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीधा जो अमाउंट लिखा हो और वो अमाउंट
कितने मंथ के लिए यूज हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए 1,80,000 कब आया, 1 जुलाई को आया। तो जरूरी हो जाता है कि पहले बात को समझ लें कि देखिए 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च कितने मंथ होते हैं। तो 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च कितने हो गए, 9 मंथ हो गए। ये आप वर्किंग नोट में जरूर क्लियर कर लीजिएगा मंथ, क्योंकि मंथ अगर रॉन्ग हुए तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो अब यहाँ पर 9 मंथ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए 1,80,000 पे 8% हमने कैलकुलेट किया 9 मंथ के लिए, तो इसका आंसर हो गया 10,800। जैसा हमको क्वेश्चन में पता है कि एडिशनल कैपिटल के बाद ये ड्राइंग है, तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ही नेचर एक ही है, तो 82,800 हो गया। अब आगे आते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्ट फ्रॉम अमाउंट है तो सीधे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। अमाउंट क्या, 45,000 ड्राइंग का। डायरेक्टली हम 45,000 से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए डायरेक्टली 45,000 हो गया। देन अब जरूरी है कि हम पीरियड भी ध्यान दे लें कि कितना पीरियड था। तो 45,000 हमने कितने मंथ यूज किया, डेट देखिए कितनी लिखी, 1 जनवरी। तो अब 1 जनवरी यहाँ पर देखिए 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च मैंने ऑलरेडी आपको समझाने के लिए लिख रखा है। तो 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 3 मंथ होते हैं। तो अब हम 3 मंथ के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए 45,000 पे 8% 3 मंथ के लिए कैलकुलेट किया गया। तो ये देखिए वैल्यू हो गई 900। और हमें पता है कि ड्राइंग का नेचर क्या है, डिडक्ट होना। तो इस 900 को हम लोग डिडक्ट कर देंगे। डिडक्ट करने के बाद फाइनल वैल्यू ली, आ गया 81,900। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 81,900 आ जाता है। कब, जब डायरेक्टली फ्रॉम अमाउंट हम लोग सॉल्व कर रहे हो। तो डायरेक्टली फ्रॉम अमाउंट हम लोगों ने सॉल्व किया, इसका मतलब था सीधा अमाउंट लिया, उसी से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। अब ट्रेडिशनल मेथड दूसरा आते हैं, अकॉर्डिंग टू पीरियड। यहाँ पर फोकस होता है कि पीरियड, सेम पीरियड में कितना अमाउंट हमने यूज किया। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पीरियड देख लीजिए कि 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई तक कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून 3 मंथ तक कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो 3 मंथ का एक ब्लॉक बन जाएगा। ओके, उसके बाद 1 जुलाई के बाद वाई के केस में देखिए 1 जनवरी दे रखा है। इसका मतलब 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर काउंट होगा, मीन्स 6 मंथ। तो 6 मंथ में कोई चेंजेस नहीं हुआ, अगला ब्लॉक हमारा 6 मंथ का बन जाएगा। फिर इसके बाद ड्राइंग 1 जनवरी को होने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो बचते हैं 3 मंथ। फिर वो ब्लॉक बन जाएगा हमारा कितने मंथ का, 3 मंथ का। तो यहाँ पर जरूरी है कि जब भी ऐसे ब्लॉक आप बना लें तो उसका टोटल देख लीजिएगा 12 ही हो, क्योंकि हमारे यहाँ कैलेंडर में 12 मंथ का ही ईयर होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया 3, फिर दूसरा ब्लॉक हुआ हमारे पास 6 मंथ का, तो 3 + 6 9 + 3 12। अब देखिए जो कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके पास 9 लाख वैल्यू थी, तो 9 लाख से हम 3 मंथ के लिए 8% कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 9 लाख पर 8% 3 मंथ के लिए 18,000 निकल कर आता है। ये फर्स्ट ब्लॉक का हो गया। अब पीरियड सेकंड ब्लॉक का निकालते हैं। सेकंड ब्लॉक में यही वैल्यू देखिए 9 लाख से एडिशनल कैपिटल 1,80,000 आ गई। तो 9 लाख की वैल्यू आपकी चेंज होकर के इस पीरियड में आपकी वैल्यू 10,80,000 हो जाएगी। तो हम 10,80,000 के ऊपर कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ के लिए। तो देखिए 6 मंथ में 43,200, 10,80,000 इंटू 8% इंटू 6/12, इसका आंसर होगा 43,200। अब ये हमारी कैपिटल 6 मंथ के ब्लॉक तक का 10,80,000 एक जैसी रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब कब चेंजेस हो सकते हैं, या तो कोई एडिशनल हो या ड्राइंग हो। तो यहाँ क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी है। आफ्टर 6 मंथ 1 जनवरी को ड्राइंग गिवन है 45,000 की। तो हमारी अब कैपिटल 10,80,000 से 45,000 डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 10,35,000। तो 10,35,000 को लास्ट ब्लॉक 3 मंथ का है, उसके ऊपर 8% हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 20,700। यहाँ पर ये 3 मंथ का हमारा ब्लॉक होगा और ये वैल्यू 20,700। ओवरऑल टोटल देखिए 81,900 है ना। देखिए मजेदार बात, पहले भी 81,900 था, अब भी 81,900 है। सेकंड मेथड से भी आपने देख लिया 81,900 हो गया। अब आते हैं थर्ड मेथड जो कि प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट मेथड भी काफी बच्चों को बहुत आसान लगता है। इसमें सिर्फ आपको सबसे पहले प्रोडक्ट निकालना होता है अकॉर्डिंग टू पीरियड। तो अब हम देखिए सबसे पहले 9 लाख आपने यूज किया, तो 9 लाख कितने मंथ यूज किया बिना किसी डिस्टर्बेंस के, 3 मंथ। तो 9 लाख इंटू 3 की वैल्यू हो गई 27 लाख। देन अब डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस दो ही चीजों की हो सकती है, या तो ड्राइंग हो या फिर एडिशनल कैपिटल हो। तो
अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या था, 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को आपके पास क्या गिवन, एडिशनल कैपिटल, तो आपकी कैपिटल 9 लाख बढ़ करके 10,80,000 हो जाएगी। तो अब 10,80,000 पे 6 मंथ का ब्लॉक है, तो 6 मंथ पे प्रोडक्ट निकालेंगे 64,80,000। आफ्टर 6 मंथ देखिए 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी से चेंज हो रही है, 45,000 से वैल्यू कम हो जाएगी, तो नेक्स्ट ब्लॉक 10,35,000 का 3 मंथ होगा, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, ये प्रोडक्ट हुआ 31,05,000। जब आपके पास फुल ईयर की वैल्यूज निकल आए तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि प्रोडक्ट भी हो तो एक बार चेक करके 12 जरूर देख लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं मंथ आप अप एंड डाउन कर दें, एक कैलकुलेशन से डिडक्शन हो सकते हैं आपके मार्क्स के। तो आपके पास जैसे ही निकल के आता है प्रोडक्ट, तो बस करना क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट को फॉर्मूले में रखिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12, ये 1/12 जरूर याद रखिएगा, पार्ट ऑफ फॉर्मूला रहता है, कोई क्वेश्चन 12 मंथ के ऊपर ही सॉल्व हो रहा है। इसका भी आंसर देखिए 81,900। तो पहले मेथड का भी आंसर 81,900, दूसरे मेथड का भी 81,900 और थर्ड मेथड का भी 81,900। तो स्टूडेंट मैं समझता हूं कि अब आपको ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो सर इसका मतलब हम लोग ये समझें कि एग्जामिनेशन में इन 3 कॉन्सेप्ट में से हम किसी भी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पर 3 मेथड जो हम लोगों ने डिस्कस किए उसमें से जो आपको सबसे इजी लगे उस मेथड को आप अडॉप्ट करिए, उससे प्रैक्टिस करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। एग्जामिनेशन में आप इस टाइप के क्वेश्चन से फुल मार्क्स गेन करिए। आप लोगों ने मुझको बहुत ज्यादा समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो पे आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।